समुद्र के नीचे एक ऐसी जगह है जहाँ गहरे चट्टानों के बीच में सीढ़ियाँ हैं। सही कोणों पर प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। बड़े बड़े मेहराब, दीवारें, संरचनाएं जैसे किसी बड़े शहर का हिस्सा हो। इसे देखकर ये लगता है कि जैसे कोई पुरानी सभ्यता समुद्र के नीचे दफन हो चुकी हो। कुछ लोग इसे जापान का अटलांटिस कहते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये हजारों साल पुराना मेगालिथिक टेम्पल है और कुछ वैज्ञानिक इसे सिर्फ नेचुरल रॉक फॉर्मेशन बताते हैं। तो आखिर सच क्या है? क्या वाकई समुद्र के नीचे कोई पुरानी सभ्यता के सबूत छुपे हुए हैं या फिर हमारी आंखें हमें धोखा दे रही है? योनागुनी मॉन्यूमेंट की कहानी, विज्ञान, विवाद और उसके असली सच की। समुद्र के नीचे छिपी यह रहस्यमय जगह स्थित है योनागुनी आइसलैंड के पास, जो जापान के सबसे दक्षिणी हिस्से में आता है। यह इलाका समुद्री लहरों, तेज धाराओं और गहरे पानी के लिए जाना जाता है। लेकिन 1985 में जब एक डाइविंग इंस्ट्रक्टर किहाचिरो आर्टेक यहाँ गोता लगाने के लिए पहुंचे तो उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। एक विशाल सीढ़ीनुमा ढांचा जो 50 मीटर से भी बड़ा था और जिसकी हर परत इतनी साफ और समतल थी जिसे कोई वास्तुकार ने उस पर डिजाइन किया हो। उसके बाद से यह दुनिया की सबसे विवादित और मिस्टीरियस जगह बन चुकी है। जब वैज्ञानिकों और गोताखोरों ने इसे और करीब से जांचना चाहा तब उन्हें हैरान कर देने वाली ये चीजें देखने को मिली। 90 डिग्री का परफेक्ट कॉर्नर, सीधी चौड़ी सीढ़ियाँ, टेरेस जैसा लेयर्ड स्ट्रक्चर, विशाल प्लेटफॉर्म, स्क्वायर जैसे कटाव। कई गोताखोरों को ऐसा लगा जैसे वो समुद्र के नीचे कोई पुराने प्राचीन मंदिर में घूमने आए हैं। कुछ जगह तो बिल्कुल मंदिर के किसी दरवाजे की तरह एरिना, थ्रोन या सभागार जैसी लगती थी। और सबसे अजीब बात, इनका आर्किटेक्चर जापान की 5000 साल पुरानी जोमन सभ्यता से मिलता जुलता है। ये वही प्राचीन सभ्यता है जो शायद डूब चुकी थी। यही सवाल दुनिया को खींच लाया, स्टडी करने, डिबेट करने और चैलेंज करने के लिए। जापान के जाने माने समुद्री भूविज्ञानी मसाकी किमुरा ने 15 साल तक इस जगह का डीप से अध्ययन किया। उनके मुताबिक यह ढांचा पूरी तरीके से मानव निर्मित है। यहाँ दीवारों, रास्तों जैसा पैटर्न बनाया गया है। कुछ कटिंग बिल्कुल पत्थर से बनाए गए ब्लॉक्स की है। कई सतहों पर मानव हस्तक्षेप के निशान भी पाए गए हैं। यहाँ आसपास स्टोन टूल भी मिले जो जोमन सभ्यता के हो सकते हैं। उनका दावा था कि यह एशिया की सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक हो सकती है जो लगभग 10,000 साल से भी पहले बसती थी। अगर हम उनका ये दावा मान ले तो यह एशिया की सबसे प्राचीन मानव निर्मित ढांचा हो सकता है, यहाँ तक कि मिस्र के पिरामिड से भी हजारों साल पुराना। लेकिन सभी इसे मानते नहीं। अमेरिका और जापान के कई भूविज्ञानी कहते हैं योनागुनी की चट्टानें सैंडस्टोन हैं जो प्राकृतिक तौर पर शार्प एज और स्ट्रेट लाइन में टूटती हैं। समुद्र की तेज लहरें पत्थरों को क्यूब और समतल आकार में बदल देती है। कटिंग और निशान प्राकृतिक इरोजन भी हो सकता है। कुल मिला के उनका तर्क से यह साबित होता है कि यह प्रकृति ने बनाया है, इंसानों ने नहीं। तो अब सवाल ये है कि सच कौन बोल रहा है? पुरातत्वविद क्यों कह रहे हैं कि यह मानव निर्मित है? क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि प्रकृति ये नहीं बना सकती। सीढ़ियाँ और प्लेटफॉर्म एक ही प्रकार के पैटर्न बनाती हैं। कुछ जगह आर्किटेक्चर जैसे दिखती है, जैसे कक्ष, मेहराब या किसी भी प्रकार की सभा वाला जो कक्ष रहता है उस प्रकार से। पास में पत्थरों के ब्लॉक कुछ ऐसे मिले हो जो किसी इंसानों ने बनाए हों। जोमन सभ्यता के कई अन्य जगहों पर भी ऐसे निर्माण मिले हैं। अब इसका दूसरा पक्ष भी सुन लीजिए, वैज्ञानिक क्यों कहते हैं कि यह प्राकृतिक है। चट्टानों की संरचना स्वतः ज्यामितीय आकार बनाती है। कई सीढ़ियां लहरों से बनी हुई इरोजन है। ऐसा कोई पुरातात्विक सबूत नहीं मिला है जो इस दावे को पूरी तरीके से सच कर दे कि यह एक पुरानी सभ्यता का ही हिस्सा है। इंसानों के अवशेष, मिट्टी के बर्तन या कोई भी ऐसी इंसानों वाली धातु नहीं मिल पाई है। यानी ये मामला अभी भी 50-50 है। दोनों के पास में तर्क है और यही से दुनिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर मिस्ट्री का जन्म होता है। अगर मान ले कि यह कोई प्राचीन शहर या मंदिर है तो सवाल ये उठता है कि ये किसने बनवाया, क्यों बनवाया और कब बनवाया, और ये समुद्र के नीचे क्यों डूब गया और कैसे इनके पास इतना विकसित आर्किटेक्चर था। जापान की जोमन सभ्यता 1400 से 300 BC तक थी। वे उत्कृष्ट कलाकार, मूर्तिकार और कारीगर थे।
उनके कुछ मंदिरों में योनागुनी जैसी संरचनाएं हैं, लेकिन तब भी इतनी बड़ी संरचना समुद्र के नीचे कैसे? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि 20,000 साल पहले अंतिम आइस एज के दौरान समुद्र का स्तर आज से 130 मीटर कम था, यानी यह जगह एक जमीन पर थी और हो सकता है कि यहाँ पर लोग भी रहते थे और आइस एज खत्म होने के बाद में यह समुद्र का जल स्तर बढ़ गया और इसके कारण ही यह जो जगह है वो समुद्र के नीचे डूब गई। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर ये सच है तो यह दुनिया का सबसे पुराना खोया हुआ शहर हो सकता है। अब बात करते हैं ऐसी रहस्यमय चीजों के बारे में जो आज भी जवाब नहीं देना चाहती, कि कुछ हिस्से ऐसे हैं जो इतने परफेक्ट तरीके से कटे हुए हैं जैसे वो प्राकृतिक हो ही नहीं। एक बड़ा पिरामिड नुमा आकार पानी में है जिसकी हर लेयर प्लेन है। एक सेक्शन ऐसा है जो थ्रोन या स्टेज जैसा लगता है। कई चट्टानें 90 डिग्री पर मुड़ती है। ऐसी कई सटीकता प्रकृति से नहीं मिल सकती। आसपास छोटे ढांचे भी मिले, ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई बड़े शहर का छोटा सा हिस्सा हो। ये सब संरचनाएं मिलकर सिर्फ एक ही बात कह रही हैं, या तो यह प्रकृति का एक महान आर्टिस्ट है या फिर यहाँ इंसानों ने हजारों साल पहले यहाँ बहुत बड़ा कुछ बनाया है। दशकों की रिसर्च के बाद में सबसे संतुलित नतीजा यह है, आधार संरचना प्रकृति ने बनाई, मनुष्य ने इसे किसी धार्मिक स्थल या मंदिर या सामुदायिक संरचना के रूप में थोड़ा विकसित किया। आइस एज खत्म हुआ, समुद्र का स्तर बढ़ा और सब कुछ डूब गया। लेकिन सच तो ये है कि यह कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं है, क्योंकि गहरे समुद्र की खोज आज भी कई सीमाओं में बंधी है। तो दोस्तों, ये था योनागोनी मॉन्यूमेंट की कहानी। क्या यह मानव निर्मित है या है कोई प्रकृति का चमत्कार या फिर है किसी दोनों का मिश्रण? दुनिया आज भी इस जगह को समझने में असफल रही और इसलिए ही यह समुद्र की सबसे बड़ी पहेली बनी हुई है। अब आप बताइए कि आपको क्या लगता है, यह प्रकृति द्वारा निर्मित चट्टान है या फिर यह किसी इंसानों के पुराने सभ्यता के सबूत? कमेंट करके बताइए। उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो में आपको काफी ज्यादा मजा आया होगा। आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं आप हमें कमेंट करके बता भी सकते हैं। मिलते हैं किसी अगले रोमांचक वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।